और एक लड़की अपनी कमजोरी किसी को बताती है, ना चाहते हुए भी अपने आप को वो नहीं पाती, क्योंकि जब तक आपकी कमजोरी आपके पास, सामने वाला चाहे जितना हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपनी कमजोरी और ताकत सामने वाले को क्यों नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कमजोरी और ताकत बताना और ना बताना है आपके जिंदगी को आबाद या बर्बाद करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। अगर एक लड़का अपना कमजोरी किसी को बताता है तो किस तरह शिकार हो जाता है, और एक लड़की अपनी कमजोरी किसी को बताती है तो ना चाहते हुए भी कैसे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। पहला, लड़का हो या लड़की हो, कई बार छोटी मोटी परेशानियों को लेकर या अपनी समस्याओं को लेकर भावुक होकर अपनी समस्याएं सामने वाले व्यक्ति को बताता है या बताती है। इसका वजह ये होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दिल और दिमाग से साफ सुथरा होती है, कोई गंदगी नहीं होती है, जो भी होती है साफ सुथरा ही होती है। और यही वजह होती है कि कई लड़का या कई लड़की अपनी समस्याएं, दुख तकलीफ भावुक होकर सामने वाले को बताता है या बताती है। तो अगर लड़का बताता है तो उसे सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपका मालिक हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, मालिक हो, मैनेजर हो, या आपका सीनियर हो, या आपका गांव का कोई सम्मानित व्यक्ति ही क्यों न हो, कुछ पल के लिए आपको आंसू पहुंचेगा, आपको प्यार से बात करेगा और ऐसा लगेगा कि शायद मेरे बुरे समय में किसी ने काम दिया। वाकई में ये इस समय काम देता भी है, लेकिन जैसे कुछ पल यानी 2 4 6 महीने निकलता है, वो व्यक्ति अपने इशारे पे नचाना शुरू करता है और किसी वजह से आप उनके इशारे पे चलना बंद किया तो आप सबसे पहले उन्हीं के नजर में गिर जाएंगे, जिसको आपने भावुक होकर अपनी सारी समस्याएं बताई थी। और वही से इंसान आपकी कमजोरी को देखकर ही आपको बस टारगेट करेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में अपनी कमजोरी कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। अब दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी लड़की जो कि अपनी कमजोरी, अपनी समस्याएं, अपनी सुख तकलीफ सामने वालों को क्यों नहीं बताना चाहिए। लड़की चाहे कोई भी हो, छोटी मोटी समस्याएं होती है, घर में विवाद होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, यह समस्या जैसा भी हो, दिल के जो साफ सुथरा लड़की हो, अच्छी होती है, जिनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, जो खुद साफ सुथरा होती है, वो लड़की सामने वाले को भी साफ सुथरा समझ कर अपने आप को भावुक होकर अपनी सारी समस्याएं सामने वाले को बता देती है। और सामने वाले को जब बताती है तो सामने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए उसे आंसू पोंछने की दिखावा करता है। उस वक्त उस लड़की को लगता है कि शायद इससे अच्छा लड़का, इससे अच्छा इंसान और कोई नहीं है, जिसके वजह से वो लड़का उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है, नजदीकियां बनाने की कोशिश करता है, अपना होने का दिखावा करता है। और लड़की ना चाहते हुए भी इसके साथ बात करती है, अपने अपनापन दिखाती है, क्योंकि उस लड़की को बुरे वक्त में, बुरे समय में उन्हें आंसू पहुंचा था। और तभी वो लड़का धीरे धीरे उस लड़की को सारी कमजोरी समझ आती है और धीरे धीरे उस लड़की को अपने बस में करने का एक बहुत बड़ा जाल बिनने लगता है। और यह जाल इस तरह का होता है कि गांव की सीधी सादी लड़की समझ नहीं पाती है कि ये लड़का जो सामने से अपना होने का दिखावा करता है, बातें करता है, असल में वो है भी या नहीं। क्योंकि आज के समय में सांस सामने से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होता है, जो गांव की सीधे सादी लड़की अक्सर इसे समझ नहीं पाती है और ना चाहते हुए भी इस लड़के की बातों में आ जाती है। और लड़का वहीं से उस लड़की को पूरी औरतों पर टारगेट करने लगता है, उसका तारीफ करने लगता है, उसे अपना होने का वादा करता है, हर सुख दुख में साथ देने की बातें करता है और उसके घर परिवार के खिलाफ उसे भड़काता है और उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए, अपने शिकार बनाने के लिए पूरी जोर लगा देता है। ऐसे में लड़कियां, माताएं बने
ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसका शिकार बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लड़की भावुक होकर सामने वाले व्यक्ति को अपनी दुख तकलीफ, अपनी समस्याएं बताई है, जिसके वजह से वो लड़का इसके ऊपर मलहम लगाता है और ये लड़की उसे अपना समझ लेती है और वो ही अपना उसे धोखा देने में, जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। क्योंकि लड़की अपनी घर परिवार वालों से जो बात न बताई वो बात सामने वाले को बता देती है। और ये हो गया दूसरा, लड़की को जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा और पहला जरिया। चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपनी कमजोरी कभी यदि किसी को आप न बताते हैं तो आपको कोई भी आदमी आपको टारगेट नहीं करेगा, आपका जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपकी कमजोरी आपके पास है, सामने वाला चाहे जितना मर्जी क्यों न हो, आपके ऊपर वार नहीं कर सकता है। वार तभी करता है जब आपकी कमजोरी, आपकी सारी प्राइवेसी और आपकी ताकत सामने वाला को पता होता है। इसलिए अपनी ताकत और कमजोरी कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे सामने वाला आपका कितना अपना दिखता हो, अपनी बिना फायदे के आपको कभी भी मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपनी फायदे के लिए ही चलता है। इसलिए अपनी ताकत और कमजोरी कभी किसी से न बताए। खास करके इसमें लड़की की माताएं बहनी की पूरी तरह से नर्क बन जाता है, बर्बाद हो जाता है। और तीसरा, अपनी ताकत। अपनी ताकत किसी को इसलिए नहीं बताना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके पास 2, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसे है, कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, अगर आप उन्हें नहीं देते हैं तो उनके नजर में गिर जाते हैं। सामने वाले ने पैसा रखा और मुझे नहीं दिया, और दे देते हैं तो आपको समय से लौटेगा नहीं, और नहीं देते हैं तो हमेशा आप उसकी नजर में गिरे रहोगे, और दे दोगे तो पैसा लौट कर नहीं आएगा, तो यहाँ से भी दुश्मन मिलेगी। इसलिए अपनी ताकत भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जाते जाते मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी माताएं बहने को या किसी भाई को परेशान करना, दिल को बना, बल्कि आपको सचेत करना, जागरूक करना और आपका घर को बर्बाद होने से पहले सावधान करना, अवेयर करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखते। धन्यवाद।